नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन शुक्ला आपका डॉक्टर शुक्ला होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हेयर फॉल। मैं आज आपको हेयर फॉल के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, क्या कारण से बाल गिरते हैं, उनका क्या क्या लक्षण है, प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, किस हिसाब से होम्योपैथी से उसकी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, तो जिससे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको डिटेल्स पता चलेगा। प्लस आप और कोई डिजीज के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे पिन कमेंट करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बालों के फेज होते हैं। एनाजन फेज, जिनमें स्टार्ट होता है बालों के ग्रोथ होना, बाल निकलते हैं। जो स्काल्प होते हैं हमारे टाल या हमारी जो स्काल्प होती है वहां से बालों को निकलना होता है। और कैटाजन, कैटाजन एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसके अंदर स्टार्ट होते हैं बाल और वो फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। टेलोजन, वो थर्ड फेज होता है। थर्ड फेज में हेयर फॉलिकल्स रेस्ट और प्रिपेयर होकर नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल में होता है। और केनोजन फेज, केनोजन फेज क्या होता है जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स रिमेन एम्प्टी आफ्टर द हेयर फॉल। अब हेयर फॉल होता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर प्राइमरी फ्रंटल रीजन, पैराइटल रीजन, टेम्पोरल रीजन एंड ऑक्सीपिटल रीजन, ये चार फेज होते हैं स्काल्प के और चार लोकेशन होते हैं। हर फेज में बालों का पर्टिकुलर एक लाइफ साइकिल होता है। एक लाइफ साइकिल होने के बाद बाल गिरते हैं और उसी तरह उसे न्यू आना होता है। लेकिन प्री मैच्योर और अर्ली हेयर फॉल जब होता है और बाल नहीं आते हैं, उस चीज को गंजापन या फिर हेयर लॉस कहा जाता है। इससे हेयर फॉल और बाल्डनेस मेल और फीमेल के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं, जैसे हेरिडिटरी यानी वंशानुगत, हार्मोनल चेंजेस, मेडिकल कंडीशन या नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग। एज, उम्र बढ़ने के कारण भी थोड़ा हेयर फॉल होता है, बट सर्टेन अमाउंट तक लिमिटेड होता है। Baldness typically refers to excessive hair loss from your scalp, जो मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, हाफ ऑफ द थ्री क्वार्टर्स ऑफ स्काल्प बाल गिरते हैं। हाई फीवर, सिवियर इन्फेक्शन, चाइल्ड बर्थ, फीमेल्स जिन्होंने रिकरेंट चाइल्ड बर्थ हुई है, मेजर सर्जरी, सडन लॉस ऑफ ब्लड, सेवरल इमोशनल स्ट्रेस, क्रैश डाइट। अब क्रैश डाइट, काफी आजकल लोग वजन कम करने के लिए बहुत से टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फास्टिंग प्रोसीजर करते हैं, जिसके अंदर सडनली बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू द प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशनल, प्रॉपर मिनरल्स लैक होते हैं और हेयर फॉल होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये सब मल्टीपल रीजंस होते हैं, किसी एक कारण से नहीं होता। बट देयर आर मल्टीपल ग्रुप ऑफ फैक्टर्स दो हेयर फॉल के रीजंस होते हैं, स्पेशली नॉट सर्टेन इनफ प्रोटीन्स। अब आप समझ गए मैं क्या बता रहा था। ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स अननेसेसरी लोग आजकल ओवर द काउंटर पेन किलर्स, एसिडिटी, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, इंक्लूडिंग रेटिनॉइड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट। आजकल लोगों की एक फैशन हो गई है कि नींद नहीं आ रही है, नींद की दवा खाना। लेकिन ये जो भी मैंने रीजन बताया, ये महीने दो महीने में उसका कॉज नहीं है। मोर देन 6 मंथ, 1 ईयर, जब ये मल्टीपल चीजें बॉडी को अफेक्ट करती है तब जाके हेयर फॉल स्टार्ट होता है। और एनसेड, एनसेड एक सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं तो पेन किलर्स। अदर कॉज क्या होते हैं हेयर फॉल के, स्पेशली अनयूजुअल पैटर्न्स, ऑटो इम्यून कंडीशन, एलोपेशिया एरियाटा, जैसे पर्टिकुलर एक लोकेशन में हेयर फॉल होता है, पर्टिकुलर पैच में होता है, स्काल्प में, स्काल्प में, दाढ़ियों में, आईब्रोज में, लैशेस, आई लैशेस में हेयर फॉल होते हैं। अनीमिया, खून की कमी के कारण, जल जाने के कारण, एक्सेसिव शैम्पू एंड ब्लो ड्राइंग, जो एयर ड्राई होते हैं कंटिन्यू बहुत ज्यादा करने के कारण
वहां की रूट्स डैमेज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दो बार आपने किया तो हेयर फॉल होगा, लेकिन मल्टीपल लोगों की आदत होती है दिन भर करते रहे और साल 2 साल 3 साल कंटिन्यूअस उसके रूट्स वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हेयर फॉल होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चीजें 1 2 वीक 1 2 मंथ में नहीं होगी, मल्टीपल साल तक उसका कंटिन्यूअस प्लस अदर फैक्टर्स के इंक्लूड होने पे हेयर फॉल स्टार्ट होता है। हार्मोनल चेंजेस, यंग टीन एज से यंगर लाइफ में जब जा रहे हैं तो काफी डिमांड्स होती है हार्मोनल चेंजेस, फीमेल्स के अंदर सर्टेन चेंजेस होती है, थायराइड, ये सबसे मेजर फैक्टर है आज के समय में हेयर फॉल होना। नर्वस हैबिट्स सच एज, काफी लोग नर्वस होते हैं और वो अपने ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ बाल खींचते रहते हैं, इचिंग करते रहते हैं। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन को मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो कैंसर में कीमोथेरेपी होती है, उसके अंदर भी होता है। टीनिया कपाइटिस, ये एक टाइप का रिंगवर्म इन्फेक्शन है जो बालों में होता है। ट्यूमर्स, हेयर स्टाइल, ये भी मल्टीपल चीजें हैं। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, permanent hair loss from the scalp, causing wild pattern of baldness for the man, and both have common genetic cause. With male pattern baldness, hair loss typically at the top and front of the head. With female pattern baldness, thin occurs on the top and crown of the top head. Thinning in a woman, ये important cause होते हैं and medication may prevent further hair loss. अब मेल पैटर्न बालनेस के क्या रीजन है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एज। लाइक सर्टेन एज के बाद बाल गिरते हैं, बाय द एज ऑफ 50% मेल्स के बाल लॉस हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर और फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्लस एज। साथ में एक हॉर्मोन्स प्ले करता है, दैट इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन जब कम होता है तो वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, is the type of androgen hormone. Androgens are group of sex hormone that helps to enter into the puberty and maturity. Physical development of the development include the hair growth, face, scalp, underarm, genital. Medical experts and researchers think that due to the link between DHT and hair follicles, DHT is डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसका जब कमी होता है शरीर में तो हेयर फॉल ज्यादा होता है। जेनेटिक कॉज, कोई भी मेल एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर, वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर के कॉम्बिनेशन से बर्थ लेते हैं। जब ये एक्स और वाई के क्रोमोसोम्स में अंदर जो डैड के उनके फादर की टेंडेंसी होती है जेनेटिक, वो कंडीशन के कारण उनका हेयर फॉल होता है। ये भी जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, किस हिसाब से आप अपने जीन्स कैरी कर रहे हैं। देखिए, अब इसके अंदर स्टेज 1 स्टेज 2 में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बस ये प्राइमरी अगर आप देखेंगे तो ये फ्रंटल जो मार्जिन है, और इसमें देखिए ये स्टेज 2 में ये इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी आपने रीजन देखा होगा हेयर स्टाइल। देखिए हेयर स्टाइल जो फ्रंट पीछे लेते हैं उनका होता है, बट ये प्राइमरी कॉज है, बाकी मल्टीपल कॉजेज भी होती है। स्टेज 4 देखिए और स्टेज 5, ये बहुत सडन शिफ्ट होता है। और स्टेज 6, जब तक आदमी स्टेज 6 में आता है तब उसे रियलाइज होता है अरे मैं तो बाल लॉस कर चुका हूँ। ये काफी लास्ट और डिफिकल्ट कंडीशन होती है। अगर पेशेंट यहाँ या स्टेज 4 में ट्रीटमेंट स्टार्ट करे तो काफी चीजें होती है, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। रिवर्स थोड़ा समय लगता है, बट अगर हमने स्टेज 4 में भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट दे दिया और वहीं पे कंडीशन स्टॉप हो गई, दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। स्टेज 6 स्टेज 7 दैट मीन्स ऑलमोस्ट लॉस्ट, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि जो जितने बाल बचे हैं उसके ट्रीटमेंट करके थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं, बट वो काफी डिफिकल्ट होता है बिकॉज स्टेज पे आते आते पेशेंट 55-60 की एज में चले जाते हैं, तो उसके अंदर फिर जो बाकी आर्टिफिशियल चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं। अब फीमेल्स के क्या कॉमन कॉज है वो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस, और उनके कॉमन कॉज क्या है? हेयर केयर प्रैक्टिस और ट्रीटमेंट लाइक डाई,
ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग और डाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 या 2 दिन यूज करने से हेयर फॉल हो जाएगा, बट कंटिन्यूअसली ब्लीचिंग करना, कलर करना, फिर उसे डाई करना, और बहुत फ्रिक्वेंटली उसके अंदर जो नेचुरल कंटेंट है उसको डैमेज करना, देन वहां पे हेयर फॉल स्टार्ट होता है। ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे मैंने बताया अभी, थायराइड। थायराइड एक टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर है। अदर कंडीशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, रेगुलर मेडिसिन चल रही है, किसी भी टाइप की कुछ इंजरी हुई है तो, और साथ में हेयर फॉलिकल्स। अब और मल्टीपल रीजन क्या है? हाई फीवर। फ्रिक्वेंटली हाई फीवर होना मीन्स किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है शरीर में, सीरियस इन्फेक्शन। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एक फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन नामक हॉर्मोन्स होते हैं जिसका डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है हेयर फॉल के लिए। ईस्ट्रोजन ड्रॉप्स होता है तब बालों का गिरना ज्यादा होता है। इमोशनल स्ट्रेस, क्रैश डाइट, फिर वही पे लैक ऑफ प्रोटीन, ईटिंग डिसऑर्डर, एंड सर्टेन मेडिसिन लाइक रेटिनॉइड्स एंड बीटा ब्लॉकर, ये भी मल्टीपल कॉज है हेयर फॉल के। हेल्थ कंडीशंस और बाकी क्या क्या बीमारी है जो हेयर फॉल में एग्रावेट कर सकती है और हेयर फॉल को बढ़ा सकती है, जैसे सोरियासिस, विटिलिगो, थायराइड, हॉचकिन डिजीज, सिस्टमिक लूपस, एडिसन्स डिजीज, सीलियक डिजीज, लैकन प्लानस, ये सब मल्टीपल डिजीजेस हेयर फॉल के अंदर इंक्रीज करेंगे। देखिए, फीमेल्स का हेयर फॉल सेंटर से स्टार्ट होता है, मार्जिन से स्टार्ट, सेंटर से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि फीमेल्स का हेयर फॉल थिनिंग होता है, जो उनके वॉल्यूम है, जो उनका घनापन है वो कम होता है, और मेल्स के बाल गिर जाते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये देखिए, ये सेंटर देखिए यहां से, ये देखिए यहां से, ये सब पिक्चर्स मैंने गूगल से लिए हैं। मैं उनका थैंकफुल है, जो भी सोर्सेज हैं इसके, उनका मैं थैंकफुल हूं कि उनके पिक्चर्स मैं यूज कर रहा हूं। अब डॉक्टर शुक्ला होम्योपैथी में क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? बाय मेडिसिन हम आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं। रूट कॉज ट्रीटमेंट, अगर प्रॉपर मेडिसिन ली जाए, जो रूट कॉज है, जो कारण है, वो ठीक हो सकता है। विटामिन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो उसका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एलर्जी और डाइजेशन में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। हार्मोनल बैलेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर फीमेल्स हैं तो उसके अंदर, या मेल्स हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है। स्ट्रेस और मूड डिसऑर्डर स्लीप इंप्रूव होता है। ये देखिए, ये पेशेंट जो आपने बताया ना, एलोपेशिया एरियाटा है ये। देखिए, इस पेशेंट को यहाँ पे एक बड़ा पैच आ गया था ड्यू टू द टीनिया कैपाटिस। ये देखिए, 21 मार्च को ये पेशेंट आया था मेरे पास, और इसका फॉलोअप देखिए 27 को। ये मेल पेशेंट्स है और इसको हुआ था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, पूरा कंप्लीट यहाँ पे पैच बाल्डनेस है, और यहाँ पे देखिए पूरा आ गया है। इस पेशेंट ने इमीडिएटली होम्योपैथी स्टार्ट की और इसका इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गया और ये ठीक हो गया। ये देखिए, इनका एक वॉल्यूम कम हो गया, जो जिसे कहते हैं ड्यू टू द एज। पेशेंट अराउंड 45-46 था, और मल्टीपल कॉजेस थे इसके। फ्रिक्वेंटली बीमारी भी थी, इम्यूनिटी भी वीक था, और डाई की भी हिस्ट्री थी। और इसे देखिए यहाँ पे 3 से 4 महीने में इसके वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए बाल के। बट ये मैं कह रहा हूँ, 3 से 4 महीने, कभी कभी किसी को ज्यादा भी ट्रीटमेंट लगते हैं। तो अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन वाया कुरियर आपके यहाँ पहुंच सकती है। डिस्टेंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहीं से भी इस नंबर पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ये देखिए, एक फीमेल्स का है, ये देखिए सेंटर में, और यहाँ देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था। आप पिक्चर्स ही देखिए, और ये सभी मेरे पेशेंट इंप्रूवमेंट मैंने किए हैं होम्योपैथी से। अब
रही बात होम्योपैथी से और क्या क्या ठीक कर सकते हैं, जो आप बीमारी सोच सकते हैं हर चीजों का इलाज पॉसिबल है, बट आपको प्रॉपर अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके उसको प्रॉपर कंसल्ट करना होगा, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब रही बात आप और क्या कर सकते हैं,